छोटे बंदर का जन्म होता है तभी बंदर राजा उसे डराने लगते हैं। यह देख छोटे बंदर ने बाप को ही गुस्सा मार दिया था। उसकी ताकत देख पिता बहुत खुश हो जाते हैं कि बंदर राजा के वारिस को ऐसा ही होना चाहिए। तभी एक गंजा बंदर दूसरे बच्चे को उठाता है। दोनों बच्चे जुड़वा भाई थे और नियम अनुसार बड़ा भाई जो कमजोर था बंदरों का उत्तराधिकारी था। तभी एक दुष्ट बंदरिया आकर राजा को बहकाने लगती है कि रानी को पता चलने से पहले बड़े भाई को निपटा दो, क्योंकि एक वारिस को ताकतवर होना चाहिए न कि कमजोर। मजबूरी में पिता ने बड़े बेटे को छोड़कर दूसरे को वारिस घोषित कर दिया था और चुपके से बड़े बेटे को पेड़ से नीचे फेंक दिया गया था। पर सौभाग्य से बड़ा बेटा लताओं में फंसने से बच जाता है, लेकिन तभी वो एक भेड़िए का खाना बनने वाला था। पर बच्चे को यह एक खेल लग रहा था। तभी संकट में एक बड़ी नाक वाले बंदर ने उसे बचा लिया था। दोनों का दुख समान था। अपने अलग रूप के कारण उन्हें कबीले से निकाल दिया गया था। बड़ी नाक का बंदर बच्चे को पालने का फैसला कर लेता है। समय बीतने के साथ बंदर भाई बड़ा हो चुका था। एक हाथ से विकलांग होने पर भी उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। उसने पत्तों की मदद से पंख और पानी इकट्ठा करने का जुगाड़ बना लिया था। यहाँ तक कि उसने पेड़ से निकलने वाले गोंद की भी खोज कर ली थी, जो उनके काम के लिए काफी उपयोगी साबित हुआ था। दोनों बहुत खुश थे, अपनी ही धुन में मजे से जिंदगी जी रहे थे। और जब पुराने बंदर का समूह खुद का मनोरंजन करने के लिए खेल खेलते हैं तो दोनों छिपकर उनके खेल को देखते हुए आनंद लेते थे। उसका जुड़वा भाई भी अब काफी बड़ा और ताकतवर हो चुका था। लेकिन अगले खेल के दौरान एक समस्या हो जाती है। गेंद उछलकर बड़े नाक के सामने आ गई थी, इसीलिए बड़ी नाक का बंदर गेंद से मोहित हो जाता है, जिस कारण वो उछलकर जब गेंद को पकड़ने गया तो गलती से गेंद छोटी सी गुफा में चली जाती है। यह देख बंदरों का झुंड बड़ी नाक वाले को पीटना शुरू कर देते हैं। तभी बंदर भाई गोंद की मदद से गेंद को बाहर निकाल देता है। यह कारनामा देख सारे बंदर हैरान थे कि उसने गेंद कैसे निकली। तभी दूसरे बंदर भाई को लगा कि वो समूह के बीच चर्चा का केंद्र बन रहा है, इसलिए वो कमजोर बंदर को डाली समेत ही उठा लेता है और बताता है कि भले ही यह खेल का मैदान है, पर मैं इस इलाके का मालिक हूँ। उसी समय गंजे बंदर कुछ नोटिस किया कि दोनों बंदरों के पैरों की उंगलियां एक जैसी थी। यह देख गंजा बंदर और दुष्ट बंदरिया समझ चुके थे कि यह वही बीमार बंदर है जिसको उन्होंने फेंक दिया था। तभी उसके भाई ने उसे एक तरफ फेंक दिया था, क्योंकि वो खेल जारी रखना चाहता था। पर गेंद उसके हाथ से ही चिपक जाती है, क्योंकि उस पर गोंद लगा था। उसे उतारने के लिए बंदरों का पूरा समूह मदद के लिए आगे आता है और कई चक्कर काटने के बाद एक बंदर गेंद के साथ उछलकर सीधा ऊपर आ जाता है और गेंद उसके हाथों से छूटकर सरदार के सिर पर गिर जाती है। और जब गंजा बंदर जोर से गेंद को खींचता है तो उसने सरदार को ही गंजा कर दिया था। उसी समय चुड़ैल बंदरिया राजा के छोटे बेटे को बताती है कि उन्हें बड़े बेटे को रास्ते से हटाना होगा, वरना सिंहासन उसको दे दिया जाएगा। इसलिए वो एक जाल बुनते हैं। बंदर भाई को सरदार के पास लाया जाता है। सबने यही सोचा था कि सरदार उसे उसकी हरकतों के लिए दोषी ठहराएंगे, लेकिन बंदर भाई पेड़ की कुछ टहनी तोड़कर सरदार के लिए पत्तों का एक ताज बना देता है। बंदरों का झुंड इस अजीब दृश्य को देख हैरान हो गए थे। तभी छोटा बेटा चुड़ैल को इशारा करता है और चुड़ैल छिपकर जादू करने लगती है। दूसरी तरफ बंदर भाई पत्ते में पानी डालकर एक दर्पण बना देता है, जिसमें सरदार ने पहली बार अपना शानदार चेहरा देखा था। यह देख सारे बंदर बहुत खुश होने लगे थे, यहाँ तक कि बंदर भाई ने बैलों से सरदार के लिए सिंहासन भी बना दिया था। सारे बंदर खुशी से झूम रहे थे। तभी चुड़ैल बंदरिया मधुमक्खियों के झुंड को बाहर भेजती है, जिससे बचते समय बंदर भाई ने गलती से सरदार को नीचे पटक दिया था।